तो साधक के लिए जरूरी है कि जो सेटल परिस्थितियां हैं वो हमें हिप्नोटाइज कर देती हैं, कंफर्ट जोन जो बना देती हैं, उस कंफर्ट जोन से जो है बाहर आना जरूरी है। इसलिए साधक को अलग अलग जगहों पे भटकना चाहिए। तो वो भटकना एक्चुअली भटकना नहीं है, साधना के विकास के लिए बड़ी जरूरी चीज है, जरूरी आयाम है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि हम हर कहीं जाएंगे तो कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। गलत भी सिखाता है, साधक को इस जी बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि गलत भी सिखाता है। अब यदि वहां पर कोई चीज गलत है तो फिर अपना उसको छोड़ दिया जाए, सार सार गही ले, जो सार सार है वह ले लो, है ना। जी वहां हंस हंस जैसे नीर शीर कर देता है ना, जो जी जी वहां हर जगह पे अच्छाइयां भी होंगी, कुछ अच्छी चीजें भी होंगी। जी तो साधक की अच्छाइयां वो हैं जो उसको साधना में विकास दे, उच्च आयाम दे, अनुभूति अनुभूति के स्तर पर कुछ दे, सिर्फ सैद्धांतिक रूप से कुछ न दे, जी है बिल्कुल। ना। तो और यदि वहां पर कुछ गड़बड़ियां हैं उसको देखकर ही हम भाग जाते हैं तो भी गलत बात है, क्योंकि वो लगता है कि आ, हम जो है पूर्व धारणाओं से इतने ग्रस्त है कि वहां का हमने क्षीर तो पिया नहीं, नीर को देख के भाग गए। हम्म। तो वहां जो क्षीर है उसको पी लिया जाए, और यदि ज्यादा ही गड़बड़ है तब वहां से मुंह कर लिया। हाँ लेकिन एकदम पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के नहीं जाना चाहिए। तो वहां कुछ दिन रहना चाहिए और उसको जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही जी के देखना चाहिए। और बिल्कुल। फिर हाँ, वो हफ्ते भर 10 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाती है, और 10 दिन में जो स्थिति स्पष्ट हो गई हम्म तो फिर हम वहां से फिर मुंह मुंह कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, हाँ यही है सीखने का तरीका, यही है कि रह के देखना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, पूर्वाग्रह से ग्रस्त बस न हो, क्योंकि हो सकता है कि सामाजिक जो हमारी परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं पे कुछ चीजें वहां पर सेट न भी हो रही हों। हाँ, एक कारण ये भी है क्योंकि हाँ, न भी हो रही विचारधारा। हो, लेकिन वो शायद वो माहौल उस साधना के लिए जरूरी हो। हाँ, क्योंकि इस हर गुरु के पास अपना एक विशेष वो रहता है ना, उनका सिखाने हाँ का तरीका ढंग रहता है, अलग रहता है हाँ सबका। हाँ, क्या है कि बहुत सारी फ्रीडम्स भी दी जाती हैं कई जगह पर ना, और वो फ्रीडम्स बहुत जरूरी रहती हैं। यदि जो है देखो फ्रीडम्स नहीं है, सिर्फ कुछ आपको नियमावली बहुत ज्यादा है वहाँ दिनचर्या की, कि ये ऐसा ही होगा वैसा ही होगा, तो उन दिनचर्याओं के सहारे से जो है आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। जी हाँ, क्योंकि वो जब इतने सारे बंधनों के बीच में रहेंगे तो मन वहां पर जो है उसी को फॉलो करता रहेगा। तो मन की पकड़ छूटेगी ही नहीं, छलांग लगेगी कहाँ से, मन के पार छलांग लेना है ना। जी बिल्कुल। हाँ, तो मन के पार छलांग लेने के लिए जो है कुछ स्वतंत्रता तो जरूरी है, और वो स्वतंत्रता हो सकता है कि सामाजिक मानदंडों पर खरी ना उतर रही हो, क्योंकि मन के अंदर तो विकार है ना, मन के अंदर तो पूरे बिल्कुल। विकार भरे हुए हैं, चाहे वो साधक है या गैर साधक है। और जी साधकों के विकार तो ज्यादा उभर के दिखते हैं, क्योंकि जी वो साधना कर रहा है ना। बाकी कॉमन मैन के विकार अंदर रहते हैं और वो इतने जस्टिफाइड रहते हैं कि वो उनको दिखते नहीं है। दिखना तभी शुरू होगा जब जस्टिफिकेशन खत्म होगा। तो साधक का मतलब ये है कि वो किसी भी चीज को जस्टिफाई नहीं करता है, परिभाषाओं में नहीं बांधता है। और हम्म, परिभाषाओं में जब वो नहीं बांधता है तो उसे वो दिखने लगते हैं, तब दृष्टि पैदा होती है। दृष्टि पैदा ही तब होती है, और जी जब दृष्टि पैदा होती है और जब वो विकार दिखने लगते हैं, तब जो है वो उसको जो है वो जीना चाहता है, मतलब वो उदीर्णा हुई ना एक किस्म से, जी वो निकला बिल्कुल। बाहर। तो वो जो माहौल देते हैं कि जियो, इसको निकलने दो, और निकलने के बाद में फिर उसके परिणाम भी दिखते हैं कि परिणाम अच्छे हैं या बुरे हैं। और जब वो उस तब समझ पैदा होती है कि यह भरा हुआ था और इसको हमने जिया तो इसके परिणाम बुरे निकले, और ये समझ जो है साक्षी भाव से जब हम उसको तटस्थ भाव से जब देखते हैं तो फिर हम उसके पार हो जाते हैं। तो ये जो है ये बाउंडेशंस हैं, यही चीजें। मन अलग से कोई चीज नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजों का जोड़ मन कहलाता है। मन कोई मन है, उसमें ऐसी चीजें नहीं, ये बहुत सारी चीजें हैं, इसी को मन कहते हैं। ये विड्रॉ हो गई तो मन भी विड्रॉ हो गया, मन बचा ही नहीं उसके बाद में। हमें लगता जी है कि मन कोई चीज है और मन में ये चीजें रखी हुई है, कोई पात्र है। मन मन कोई पात्र है ही नहीं, इन चीजों का जोड़ मन है। तो वो उनको जी। जी कर जो है, जी करके उसको उससे पार हुआ जाता है ना। हम्म। हम्म, अच्छा, एक प्रश्न था आपसे हाँ। कि अगर हमें मान लो किसी भी दोष है हमारे भीतर, तो हम्म। उसको उसको मतलब जान के मुक्त हुआ उससे मतलब उसकी गहराई में जान के उससे मुक्त हुआ जा सकता है कि ऐसे कि इसको मान के।
नहीं नहीं नहीं, जानना तो पड़ेगा। यदि कोई है भीतर ऐसा दोष, हम्म। और वो दोष एक्चुअली दूर नहीं हो रहा है ना, यदि ऐसे दोष है और वो समझ में आ गया दोष है, तो वो दूर हो जाना चाहिए। हाँ लेकिन, वो हाँ दूर तो हो नहीं रहा है। हाँ ये लेकिन दूर कुछ नहीं हो रहा है का मतलब हमने उसे समझा ही नहीं, और समझने के लिए फिर जो है व्यवहारिक तल पे आना जरूरी है। हाँ नहीं, एक स्थिति ऐसी मतलब होती है कि हम पता तो है कि ये कमी है, इसको दूर नहीं कर, दूर या तो दूर कर नहीं पा रहे हैं। हम्म। ये एक एक वो होता है वही कि, वही एक देखिए, हमें पता है कि ये कमी है, यह जो है एक होता है एक्चुअली कि एक्चुअली एक्चुअली हमें पता नहीं है, वो किसी धारणाओं की सापेक्षता में पता है, रिलेटिविटी हम्म, में पता है। मतलब जो एक है, होता है कि बीमारी का पता लग गया कि हमको ये बीमारी है और इसका निदान नहीं मिल रहा है। नहीं वो तो एक तो ये जो भौतिक जगत की बात हुई है ना, जो हम्म, आत्मिक जगत की बात हुई या मानसिक तल की जो बात हुई, वहां पर यही है कि बीमारी को यदि आपने जान लिया तो वही हम्म, निदान है। जैसे ही आपको अच्छा। बीमारी का पता चलता है, उसी क्षण में निदान हो जाता है, बीमारी उसी क्षण विलीन हो जाती है। हम्म। हम जो है मतलब देखिए, उदाहरण जो है, उदाहरण परिपूर्ण कभी नहीं होते हैं, सिर्फ हाँ। आंशिक रूप से इशारा करते हैं। हम उदाहरणों को ही सत्य मानने लगे तो यात्रा तो हम्म, भटक गई फिर, कि उदाहरण जो यात्रा। है सिर्फ हल्का फुल्का इशारा कर पाते हैं। 100% तो कभी नहीं बता सकते, वो 50% भी नहीं बता सकते, 5-10% सिर्फ इशारा कर पाते हैं। वहां अच्छा। फिर वो मेधा की जरूरत पड़ती है कि इशारा मिला है, ये तो इशारा बहुत छोटा इशारा है, इस इशारे के द्वारा परिस्थिति को पूरा समझा जाए। क्योंकि भाषा के सहारे, परिभाषाओं के सहारे हम इनको समझने की कोशिश करेंगे, तो हम्म, उसी को परिपूर्ण मान लेंगे, तो फिर ये हमने अपने विकास में बाधा खड़ी कर ली। अच्छा। हम्म। अच्छा स्वामी जी, जैसे आपसे पूछना चाह रहा है कि थोड़ा विषयांतर कर रहा हूँ कि हाँ। जैसे वेदांत की परंपरा में इनका इनका ये मानना है कि वेदांत की परंपरा में हम्म। कि इसमें शून्य मात्र से ही मुक्ति हो जाती है ज्ञान से। हाँ हाँ हाँ। तो फिर इसमें फिर ये ध्यान का क्या रोल, मतलब नहीं ध्यान नहीं, के देखिए ध्यान। देखिए, यहाँ जो है ध्यान उनके लिए है जिनकी मेधा जो है अभी उस परम शिखर पे नहीं है, और अच्छा। ज्ञान उनके लिए जिनकी मेधा परम शिखर पर है। मतलब जो हम्म, है वो कोई भी इशारा है तो इशारे के दोषों को हटाकर इशारा समझ लेते हैं। कैसे किसी अच्छा। उदाहरण से बात हुई, जैसे अभी अब एक उदाहरण की बात हुई थी, तो उस हम्म, उदाहरण के आधार पर हमने उस उदाहरण को ही सत्य मान लिया, तो वो जो है हमें भटका देगा। लेकिन जो जिसके ज्ञान प्रखर है, जिसकी मेधा प्रखर है, वह हम्म, व्यक्ति जो है वहां पर नीर खीर कर लेगा कि इशारा किस तरफ है और इसको कैसे समझ, उदाहरणों को हमें कैसे लेना है और कितना लेना है, कौन सा पार्ट उसका छोड़ देना है। तो हम्म, वह जो है तो अब अष्टावक्र और जनक का उदाहरण है, तो जनक हम्म, तो सुनकर तुरंत मुक्त हो गए थे। हाँ। लेकिन वो जनक थे ना, तो जनक के हम्म, स्तर का व्यक्ति चाहिए ना। यदि हम्म, हम जनक के स्तर के व्यक्ति नहीं हैं और हम चाहते हैं कि हम भी उसे सुन के मुक्त हो जाएंगे, तो असंभव घटना है। तो ये असंभव घटना। हाँ, तो अपने फिर ये अपने है, तब जो है हमें ध्यान की जरूरत है। तो ध्यान का मतलब यही है, वो आपकी इंटेलिजेंस को ग्रो करता है ध्यान। राइट हम्म, राइट, मेडिटेशन की बात है। मेडिटेशन के नाम पर जो है 90 से 99% के बीच में कचरा है ना, हाँ। अच्छा गलत अच्छा। गलत विधियां हैं। तो अच्छा। सही सही जो ध्यान की विधियां हैं, वो हमारी इंटेलिजेंस को ग्रो करती हैं। और तो जब जैसे हमारा मैं आपसे जैसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ध्यान की सही विधि क्या है, मतलब किसे कहें ध्यान क्या होता है ये। अब ध्यान जो है, पहली बात तो यह है कि सब आसन लगा के बैठ गए और अंदर एकाग्र होने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो ध्यान बिल्कुल नहीं है, ध्यान का अपोजिट है। तो ये विपश्यना में जो मतलब आती जाती सांस को ऐसे देखते हैं और हाँ हाँ, विपश्यना में देखिए, आती जाती श्वास को देखते हैं, मतलब वर्तमान में प्रतिष्ठित होने की कोशिश करते हैं। श्वास जो है, हम्म, जो आती जाती श्वास है, वह न भविष्य में है, न भूतकाल में, न अतीत में है। श्वास जी हमेशा वर्तमान में है। जी। क्या आप भूतकाल में श्वास ले सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भविष्य काल में सांस ले सकते हैं?
नहीं, वो तो तो कल्पना इसलिए है। इसलिए एकमात्र ऐसा आलम्बन है श्वास जो वर्तमान में है, और उसका आलम्बन यदि लिया जाता है तो हम वर्तमान में प्रतिष्ठित होने लगते हैं। वर्तमान हम्म। में प्रतिष्ठित जहां हम होने लगते हैं तो हमारा इंटेलिजेंट क्वोशिएंट अपने आप ग्रो होने लगता है। उसके लिए इंटेलिजेंट क्वोशिएंट ग्रो करने के लिए किसी शास्त्रों के अध्ययन की जरूरत नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है कि हमारे पास 10-20 लाख इन्फॉर्मेशन और बढ़ गई तो हम जो है इंटेलिजेंट हो गए। इंटेलिजेंट हम्म। का इन्फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं, जानकारियों से कोई हम्म। लेना देना नहीं है। एक हम्म। व्यक्ति है जिसने लाखों किताबें पढ़ी हैं, खूब पढ़ाकू है, और वह जो है पता चला है बेवकूफ बंदा भी हो सकता है, इंटेलिजेंट हम्म। उसका कुछ भी नहीं है। और एक हम्म। इंटेलिजेंट बंदा है जो अंगूठा छाप है। अब कबीर अंगूठा छाप थे, लेकिन हम्म। इंटेलिजेंट में तो वो तो बहुत ऊपर है ना। जी। मतलब जनक के साथ यदि तुलना की जाती है, अष्टावक्र जनक के साथ में, तो कबीर की तुलना की जाती है, हम्म। क्योंकि यही वो परम शिखर रहे ना। तो इंटेलिजेंस एक डिफरेंट आयाम है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जी। एक प्रश्न ये था स्वामी जी कि हम्म, कभी कभी जैसे मान लो हम अब सीधा जैसे मैं एकदम स्थूल उदाहरण देता हूँ। मैं जैसा मैं कभी अपने भीतर भी मैंने सोचा इस हाँ बात को। जैसे मान लो हमारे सामने जब तक विषय उपस्थित ना हो हाँ हाँ। तब तक उसके प्रति हमारे प्रति ना राग उत्पन्न होता है ना द्वेष उत्पन्न होता है। हम्म। ठीक है। हम्म। जैसे ही द्वेष उत्पन्न होता है, जैसे जैसे मान लो रसगुल्ला आ गया सामने, हाँ हाँ। तो ही हमें उस मुंह में उसके भीतर खाने की इच्छा उत्पन्न होती है। हम्म। तो हम पूरी तरह मान लो जंगल में बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं, वहां तो कोई विषय उपस्थित नहीं है। हम्म। तो हम कभी कभी ये भ्रम भी तो हो सकता है कि हम सब प्रकार की वासनाओं से मुक्त हो गए हैं। हाँ, तो ऐसे में बराबर साधना, बराबर। हाँ, भ्रम पैदा ऐसे में होता है। फिर क्या करना चाहिए साधक को फिर? क्या नहीं, उसका परीक्षण भी तो करना चाहिए ना फिर तो साधक हाँ को? हाँ हाँ, परीक्षण तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वह जो है अवचेतन मन में पड़ा हुआ है। अवचेतन मन में विकार पड़ा हुआ है ना। उसको जो हम्म। है विकार को के लिए कोई ऐसा कोई परिस्थिति नहीं बनी, कोई उसको उद्वेलित होने के लिए कोई परिस्थिति नहीं मिली। तो जैसे ही वो अब परिस्थिति का निर्माण होगा तो वह विकार जो है अपने स्वरूप में आ जाएगा। अवचेतन मन में वो सोया हुआ पड़ा हुआ है, तो जैसे ही उसको सामने परिस्थिति दिखी तो अवचेतन मन से वो चेतन मन में आ जाएगा। तो साधना तो यही है कि अवचेतन मन की सफाई करनी, क्लीनिंग करनी है ना। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब चेतन मन जो है वह तो सामने जैसा जो आ रहा है उस पर रिएक्ट कर रहा है, हम्म। और अवचेतन मन तो भीतर बैठा हुआ है ना। और अवचेतन मन बड़ा है, 90% अवचेतन मन है, 10% जो है चेतन मन है। जी। तो असल असल स्टोरेज तो वो अवचेतन मन है, 90% हम्म। है। हम्म। तो वह जो है अवचेतन मन की सफाई करना है। जैसे विपश्यना में भी यही होता है कि पहले तो श्वास को देख रहे हैं, ये अनापान पहला एक हम्म। कहलाता है अनापान। उसके हम्म। बाद में शरीर की संवेदनाओं को देखा जाता है कि शरीर में अलग तरह तरह की संवेदनाएं उठ रही हैं, हम्म। और न जाने कितनी किस्म की संवेदनाएं हैं, और उनके प्रति जागरूक होना। तो फिर जो है हम हमारी एकाग्रता खत्म हो जाती है। देखिए, उन्होंने शुरुआत की एकाग्रता से कि वो सिर्फ श्वास को देखो अनापान के माध्यम से, हम्म। लेकिन एकाग्रता बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो उसके बाद में ये आपने उसको, वहाँ जब हम मिले थे आपसे बातचीत, तो पहली बार मुलाकात में आपने समझाया था मेरे को ये हाँ बात। हाँ हाँ। हाँ, तो उसके बाद में जो है शरीर की संवेदनाओं पे जाते हैं, और शरीर में हजारों किस्म की संवेदनाएं हो रही हैं, तरह तरह की संवेदनाएं हो रही हैं। तो उनको उन संवेदनाओं के प्रति जागरूक हो रहे हैं विपश्यना में। तो वो बहुत सारी संवेदनाओं को देखते देखते एक ब्रॉड हो गया ना वह। हम्म। हाँ, उसे देखते देखते, और वो सारी संवेदनाएं भी वर्तमान में हैं, और तब जो है निरपेक्ष भाव से देखते हैं। तो वह जो एक विधि है, उस विधि के में होता ही है कि उसको देखते 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 जो है फिर जो है वो संस्कारों की उदीर्णा होने लगती है, और संस्कारों की उदीर्णा होती है, और उसको निरपेक्ष भाव से देखना है। ध्यान हमेशा यही है कि निरपेक्ष भाव से देखना, किसी सापेक्षता में न देखना, किसी परिभाषा में न देखना, उसको न एनालाइज करना है, न कैटेगराइज करना है, न उसको उस पर कुछ रिएक्ट करना है, न उसको मैनेज करने की कोशिश करना है, न मैनिपुलेट करना है, कुछ भी नहीं करना है। जस्ट वॉच एज इट इज, उसको जैसा का तैसा देखना। तो निरपेक्ष भाव में जब वो जो संवेदनाएं उठ रही हैं, वो संवेदनाओं के माध्यम से जो है वो एक्चुअली अवचेतन मन के संस्कारों की उदीर्णा हो रही है। तो उदीर्णा को हम देखते रहते हैं, निरपेक्ष भाव से देखते हैं। तो हमने उसे भोग भी लिया, बगैर भोगे मुक्ति नहीं है ना, कर्मों की। तो वह जो जी है जी जी। वही कर्म बनते हैं, जो भीतर अवचेतन मन में जो संस्कार हैं वही अपना कर्म बनते हैं। जैसे तो अवचेतन मन से कोई अब विकार उठा,
हाँ तो हम अगर उसको दृष्टा भाव से देखते रहे तो क्या वो डिलीट हो जाता है क्या? हाँ हाँ हाँ, तब वो डिलीट हो जाता है। लेकिन दृष्टा भाव से देखने पर, वो दृष्टा भाव हमने विकसित कर लिया है या नहीं कर लिया है, तो फिर वो विधियां होती हैं अपने आप को दृष्टा में कैसे स्थापित किया जाए, हम्म। है ना। वहां विचलन बार बार होते हैं, विक्षेप होते रहते हैं, तो विक्षेप होता रहा तो दृष्टा भाव कहाँ रहा। हम्म। विक्षेप रहित अवस्था में ही दृष्टा भाव प्रजनित होगा, उसका जन्म होगा। अच्छा। हाँ, तो दृष्टा भाव यदि आ गया है तो दृष्टा भाव से तब तब तो अपना ध्यान में होता ही है कि हम जो है हम्म। निरपेक्ष भाव से बैठे रहते हैं। हम्म। है ना, दृष्टा भाव है वहां ना, कोई एक्चुअली जो है दृष्टा भाव ही बसता है, दृष्टा भी नहीं बसता है। अच्छा। हाँ हाँ, तो तब जो है सिर्फ चीजें आ रही हैं, जो चीज उठ रही हैं, और वो दृष्टा उसे देख रहा है और रिएक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा है, उसको हम्म। न एनालाइज कर रहा है, न कैटेगराइज कर रहा है, न डिफाइन कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ देख रहा है। तो देखते देखते जो है वह अपने आप विलीन हो जाएगा। और सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में इतने विकार पड़े हैं, इतने संस्कार पड़े हैं, इतने किस्म के सॉफ्टवेयर्स वहां पर हैं, करोड़ों हम्म। करोड़ों। तो वह जो है जब हम दृष्टा भाव में स्थापित हो जाते हैं और ऐसे विकार आए और डिलीट हो गया, तो पहले बहुत धीमी प्रोसेस होती है ये। हम्म। लेकिन हम उस भाव में प्रतिष्ठित बने रहे तो फिर वह जो प्रोसेस तेज होने लगती है। हम्म। पता चला कि एक दिन में एक, दो या 5 डिलीट हुए, तो उससे तो कुछ हम्म। होता नहीं, लेकिन अगले दिन आपके 10 होंगे, अगले दिन 20 होंगे, अगले दिन 50 होंगे, फिर 100 होंगे। फिर तो ऐसा होगा कि एक एक दिन में 1-1 लाख भी डिलीट हो जाएंगे। एक एक हम्म। दिन में 1-1 लाख भी डिलीट हो जाएंगे। फिर तो एक एक दिन में, फिर एक एक मिनट में लाखों लाखों डिलीट होने लगेंगे। फिर पर सेकंड्स में लाखों करोड़ों डिलीट होने लगेंगे। ऑटोमेटिक वैसा होने लगेगा, क्योंकि वह जो है हम समय की पकड़ से छूटते चले जाएंगे, समय के बाहर होते चले जाएंगे, और वो इतनी स्पीड से हो जाएगा। फिर उसको सब जैसी क्लीन होगा तो हम देश काल के बाहर हो जाएंगे, समय के पार हो जाएंगे। हम्म। कि देश काल के पार होंगे तब जा करके जो है वह स्थिति मिलती है जिस स्थिति के लिए साधना की जाती है। हम्म। और अवचेतन मन की क्लीनिंग के बिना वो संभव ही नहीं है। अवचेतन मन ही जो है तुलनाएं सामने लाता है, सापेक्षताएं लाता है, उसके कारण सापेक्षता होती है, और इन्हीं सापेक्षताओं के कारण ही जो है देश काल का जन्म होता है। हम्म। अच्छा सोनू जी, आपसे अच्छा लगा इस संदर्भ में बहुत बात करके। एक बात और मैं आप थोड़ा ईमानदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं हाँ साधक हूँ और आप हाँ। सन्यासी हैं, तो आपसे छुपाऊंगा नहीं मैं कुछ। हम्म। अब जैसे मैं ध्यान तो मैं विपश्यना में करता हूँ, हम्म। मन एकाग्र भी होता है, शांत भी होता है, लेकिन जब भी कोई अपोजिट मतलब स्त्री या कोई भी हाँ, सामने उपस्थित होता है, तो थोड़ा सा मेरे मन में विक्षेप उठता है। ये किस कारण से है? नहीं नहीं, विक्षेप उठना तो स्वाभाविक घटना है ना। आप हम्म। एक पुरुष हैं, और प्रकृति जो है, प्रकृति जो है पूर्ण होती है दो दो आयामों में। प्रकृति है हम्म। ना, स्त्री और हम्म। पुरुष। तो हम्म। स्त्री यदि सामने आएगी और पुरुष के मन में विक्षेप नहीं उठेगा, मतलब पुरुष है ही नहीं, फिर तो उसको पुरुष कहलाने का अधिकार ही नहीं है, तो है ना। ये विक्षेप तो ना उत्पन्न हो, इसके लिए क्या करें फिर? नहीं नहीं नहीं, यह विक्षेप उत्पन्न न हो मतलब आप लड़ना चाहते हैं उससे, है ना। हाँ। तो हाँ। लड़ने से तो कभी कोई जीत नहीं सकता। अंतर यात्रा में, बहिर यात्रा में जीत सकते हैं, अंतर यात्रा में लड़ाई से तो कुछ भी कभी समाधान नहीं मिलता है। तो तो फिर वो जो आप, है, हाँ, 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 इसमें उसको जो क्या? है, हम्म। उसको आपको जीना पड़ेगा। तो वो जो है उससे आप भागिए मत। वो जो आपको ट्रेनिंग दी गई ना ब्रह्मचारी के माध्यम से, हाँ। हाँ। कि हाँ। हाँ, तो वो ट्रेनिंग जो है वो आड़े आ रही है, आड़े आड़े आ रही है। हाँ, तो क्योंकि वो जो हमें यही सिखाया गया है, कभी किसी के मतलब स्त्री को सामने देखो भी मत, है उससे बात भी मत अब मैं करो। भगवान बुद्ध की एक बात कहूं। भगवान बुद्ध ने कहा कि जब स्त्री आए तो आंखें हम्म। अच्छे से खोल लो, पूरी तरह से खोल लो, उसे अच्छे से देखो, दृष्टि अपनी समग्र करो। यदि स्त्री सामने आ रही है और आकर्षित कर रही है तो सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो और उस स्त्री को देखो, अच्छे से देखो। जब उसे ठीक से देखने लगोगे, ठीक से देखने लगोगे, तब पता चलेगा कि वह आखिर है क्या। अभी जो जिस स्त्री को आप देख रहे हो और डर रहे हो, वो कल्पना की स्त्री है, और कल्पना की स्त्री बहुत ज्यादा सुंदर होती है ना। वह तो मतलब ये उर्वशी और उस लेवल की होती है। लेकिन जो हम्म। है सारी सारी उर्वशियां कल्पना की हैं।
है ना। वास्तविक कोई उर्वशी कल्पना वास्तविकता में कोई उर्वशी नहीं होती, सब कल्पना की उर्वशियां। और यदि ठीक से देखते रहो देखते रहो देखते रहो तो पता चलेगा, स्त्री का भेद मिटने लगेगा। वो देखेगा कि ये जो है एक शरीर है, यह जो है हाड़ मांस का पुतला है, इसमें रक्त बह रहा है, इसमें मलमूत्र है, इसमें ये है, उसमें फलाना है। उसका पूरा स्वरूप प्रकट होने लगेगा, है ना। और जो उसको गौर से देखोगे तो जो उसकी सुंदरता है, जो 100% उर्वशी दिख रही है, यदि गौर से देखना चालू करो तो 99%, 98%, 97%, 90%, 60%, 50%, 40% होते 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 वो जीरो हो जाएगी, है ना। वो जीरो हो जाएगी। बिल्कुल। और उसके बाद में जब वो जीरो हो जाएगी तब जो है आपका ध्यान उस पे जाएगा कि मेरे अंदर जो ये ऊर्जा उठी, ये ऊर्जा कहाँ पे मूव कर रही है। फिर उस ऊर्जा को आप देखते चलोगे कि ऊर्जा है और ये मूवमेंट कर रही है। तब जो है वो साधक जो है किसी एक विधि का अवलंबन फिर ले सकता है कि मूलाधार से उस ऊर्जा को पीछे जो स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड से धीरे धीरे उठा करके ऊपर अपना सहस्त्रार की ओर ले जाए। तो वो ले जाने के लिए सिर्फ जो है एक हल्का सा भाव करना पड़ता है, भाव का अवलंबन लेना पड़ता है हल्का सा। तब जो है ऊपर उठकर वो सहस्त्रार में ऊर्जा आ जाती है। यदि उस ऊर्जा को आपने जो है ट्रांसफॉर्म कर लिया, ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण ही तो करना है ऊर्जाओं का। जी जी। तो वह जो है जैसे विपश्यना में भी आखिर में बताया जाता है, जो आप 10 दिन के शिविर करते हैं तो उसमें आखिर में बताया जाता है कि वो जो है कल्पना करो कि वह जो है आप जैसे वो ध्यान को ले जाते हैं ना, पहले शरीर के इस हिस्से पे उस हिस्से पे उस हिस्से पे, तो अंत में बोलते हैं कि जाओ मूलाधार पे और अपना रीढ़ के भीतर में घुसो और रीढ़ के भीतर में घुस करके सीधे सीधे ऊपर उठ के सहस्त्रार पे जाओ। जी तो मतलब अंत में जब वो परिशुद्धि की अवस्था आती है तो परिशुद्धि की अवस्था में ऊर्जा को जो है हम ले जाते हैं और सहस्त्रार पे चढ़ा देते हैं। जी। तो सहस्त्रार में जैसे ऊर्जा पहुंच गई और तो चक्र खुल गया सहस्त्रार, तो उसके बाद जो नीचे के जो 6 चक्र हैं वो ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। जब सहस्त्रार पूरी तरह से खुल गया तो नीचे के चक्र अपने आप खुल जाएंगे और सातों चक्र खुल गए। और जितने हम शुद्ध होते जाते हैं उतने चक्र खुलते जाते हैं। चक्र खुले हुए क्यों नहीं है ऊपर के? क्योंकि हमारे भीतर जो है अशुद्धियां, अशुद्धियां का मतलब ये है कि हम पूर्व धारणाओं से ग्रस्त हैं, पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं कि ये जी ऐसा है, जी। हम तो हाँ। ब्रह्मचारी हैं, यह बुरी चीज है, यह अच्छी चीज है। जो धारणाओं से ग्रस्त है वह अशुद्ध व्यक्ति है। हमें हमें लगता है कि नहीं नहीं, ये तो हम शास्त्रों की बातें रटे हुए हैं, तो शास्त्रों की बातें भी यदि आप रटे हुए हैं तो अशुद्धियां हैं। जो भी रट्टा है वह अशुद्धि है, चाहे वो शास्त्रों का हो, संसार का हो, या इसका हो या उसका हो। सवाल ये नहीं है। कोई भी आपके पास रट्टा है तो रट्टा बाधा है और वह जो है अशुद्धि है। और वो अशुद्धि जो है जितने भी हमारे चक्र हैं उन चक्रों की स्वाभाविक गतियों को ब्रेक करते हैं, उसमें बाधा बनते हैं। तो तो हाँ, तो जैसे हम मतलब कोई भी मतलब जैसे अपोजिट सेक्स आता है सामने, हाँ, तो उसको मतलब डरने की जरूरत नहीं है एक डरने की तरीके से। जरूरत नहीं है। जो डर गया वो तो उसकी साधना तो वहीं खत्म हो गई। डर के साथ तो हाँ। साधना कभी चल ही नहीं सकती। जो चीज है उसको फेस करना है और अवेयरनेस के साथ फेस करना है। हमारे पास जितनी अवेयरनेस अभी है हम्म उसको कलेक्ट करके उसके साथ लगना है और उस अवेयरनेस को ग्रो करना है। यह भी हम्म अपने आप में एक परिपूर्ण विधि है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, चाहे वो चल रहा है तो उसमें अवेयरनेस को बढ़ाए। जैसे भगवान बुद्ध जो है संक्रमण करवाते थे कि चलो लेकिन धीरे धीरे चलो, होश से चलो। पता चले कि ये पैर उठा और ये उठा, लेकिन शब्दों में नहीं देना है कि ये मेरा बायां पैर उठा, भाषा के सहारे नहीं, सिर्फ ठीक ठीक जानना है कि शरीर के सारे मूवमेंट्स को जानना हम्म है ना। तो आलंबन में जो है वर्तमान, जो वर्तमान में ले आए उस आलंबन को, जैसे श्वास जो वर्तमान में ले रही है, आप चल रहे हो तो चलना वर्तमान में हो रहा है तो उस चलने के साथ हो जाओ तो आप भी वर्तमान में हो जाओगे। भोजन कर रहे हो तो भोजन ही करो, भोजन के अलावा कुछ मत करो। तो सिर्फ हम्म भोजन के साथ ही पूरे मूवमेंट में, कि शरीर के मूवमेंट, जीवा के मूवमेंट, स्वाद के मूवमेंट, मन के मूवमेंट, सारे मूवमेंट एक साथ पता चल रहे हैं। आप धीरे धीरे भोजन कर रहे हो तो आप उसके सहारे वर्तमान में आ गए। तो जो कुछ भी आप करो, खाओ पियो सो, जो भी करो उसमें उसके उसी के साथ जुड़े रहो तो आप वो उस सहारे से वर्तमान में आ जाते हैं। तो यह भी आप में एक परिपूर्ण विधि है। हम्म। हाँ स्वामी जी, एक मतलब आपसे निवेदन करना चाह रहा था मैं हाँ कि मतलब हम जैसे आपने कहा कि भागने की जरूरत नहीं है, पर हाँ एक जिस हम वातावरण में है, जहाँ पे भी जिस माहौल में, फिर मुझे लगता है कि इस तरह से तो फिर वो नैतिकता आड़े आती है, क्योंकि हर आश्रम की एक हाँ। अपना एक वो है, एक देखिए, मर्यादा है। हाँ। नैतिकता तो वह चीज है जो साधक को कभी भी विकसित नहीं होने देती है ना। हम्म चलिए, उसका यदि कुछ लाभ होगा, अभी तो कुछ समय आपने करके देख लिया और वो कहीं ना कहीं आपको समझ का आधार बनेगी। लेकिन हम्म अब आपको यदि सचमुच में इस जीवन में परम तत्व हम्म को जानना है, परम स्थितियों तक पहुंचना है, तो आपको छलांग लेके इस नैतिकता के बाड़े से बाहर निकलना पड़ेगा।
है ना। उसके लिए हो सकता है आपको जो है ये वस्त्र त्यागने पड़े, या स्वरूप त्यागना पड़े, और या आश्रम त्यागना पड़े, और ये सब त्यागना पड़े। तो त्याग करके छलांग लीजिए यदि सचमुच में आपको साधक बनना चाहते हैं तो। जी बिल्कुल, ये आपने हाँ पहली मुलाकात में भी आपने यही सजेस्ट किया था मेरे को। हाँ। हाँ, ये छलांग, क्योंकि ये जो है फिर आपको लगेगा, कोई बोलेगा आइए महाराज जी, आइए ब्रह्मचारी जी, आइए फलाने जी, ये जी, है ना। हम्म। तो वो हम्म। जो है, और उसके साथ में फिर वो उसकी किस किस आधार पे वो बोल रहा है आपको, इस आधार पे बोल रहा है कि आप इन नियमावली को चलते हैं, इसलिए हम आपको ब्रह्मचारी जी बोल रहे हैं। हाँ, मतलब वो उनके जो उनके वही उनकी वही, अपेक्षा। हाँ, वही आपका सिपाही भी है, वही हम्म। आपकी निगरानी कर रहा है ना। और क्योंकि आपके स्वरूप के आधार पर वही आपके सब निगरानी कर रहे हैं, मतलब इससे एक कदम भी आगे बढ़ा है तो वही आपके ऊपर हमला कर देगा, ये क्या क्या कर रहे जी। हो, क्यों कर रहे हो ऐसा, जी। है ना। तो जी। उससे निकलने के लिए कि आप जो है परिवार में जाके पहले सामान्य स्वरूप में आइए, कि है ना, सामान्य रूप से अब जो वैसे बाल मुड़ाए हुए हैं तो बाल नॉर्मल कर लीजिए, वस्त्र जो है वस्त्र सामान्य पहन लीजिए, और कुछ दिनों तक परिवार में सामान्य तरीके से रहिए। उसके बाद में कहीं पर यदि वो फिसलन हो रही है तो मन में वह विक्षेप है, क्योंकि आप जन्मों जन्मों से यात्रा पे हैं, बहुत सारी हम्म। अतृप्त कामनाएं आपकी जन्मों जन्मों की पड़ी हुई हैं, और वो आपको हम्म। धक्का दे रही हैं। प्रकृति का हम्म। स्वरूप ऐसा ही है, प्रकृति इसी प्रकार से धक्का देती हम्म। है ना। तो उस सारी प्रकृति की संरचना को समझने के लिए जो है आपको होश पूर्वक उस सारी परिस्थितियों को जीना पड़ेगा, लेकिन होश हम्म। पूर्वक। यदि बेहोशी में जिए उस परिस्थितियों में, उस संरचना में आप घूम रहे हैं तो वह संसारी व्यक्ति हुआ। यदि होश हम्म। पूर्वक उस परिस्थितियों में आप घूम रहे हैं तो आप तब सन्यासी हुए। हो सकता है कि तब आपके पास टैग खत्म हो जाए, ना आपके पास हम्म। वस्त्र है, ना कोई आपको स्वामी जी बोल रहा है, ना कोई ब्रह्मचारी जी बोल रहा है, ना कोई महाराज बोल रहा है, आपके पास टैग नहीं है, लेकिन तब भी आप सन्यासी हैं। अभी हम्म। टैग है तो भी सन्यासी नहीं है, तो भी आप हम्म। साधक नहीं, मतलब उस श्रेणी में नहीं है। हम्म। तो बिल्कुल। हाँ, मतलब वो उस टैग के चक्कर में ना पड़े, टैग से बाहर आ जाएं तो आपकी सचमुच की यात्रा चालू हो जाएगी। और होश को संभाल के रखना है, जितना बिल्कुल। जितना संभव है हमारे पास में चीजों में हम जा रहे हैं और होश पूर्वक जा रहे हैं। तो वह जो स्त्री की कामना, स्त्री से संसर्ग की स्थितियां जो होती हैं, उसमें यदि बेहोशी से जाया जाए तो वो उसमें कभी भी परितृप्ति नहीं होगी, जन्मों जन्मों से नहीं होगी। इसलिए तो आज हम यहाँ पर हैं। हमने हम्म। जन्मों जन्मों से ये सब भोगा है, देखा है, और तब भी हम शरीर में हैं, आवागमन से मुक्त नहीं हुए। मतलब हम्म। हमने जो है वह बेहोशी में किया हम्म। है ना, होश हमारा था हम्म। नहीं। तो उसमें तृप्ति परिफलित हुई नहीं, है हम्म। ना, परितृप्ति जो है वो फलित नहीं हुई। तो हम्म। जो तृप्ति है वह तो कभी नहीं मिल सकती, इसे ही जानना है। लेकिन वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये तो ठीक पता चल गया कि उससे कभी तृप्ति मिल ही नहीं सकती काम वासना से, क्योंकि इतने इतने जन्मों से सबको देख रहे हैं। वो जो अपना किसी का विवाह हो गया उसके बाद भी वो दूसरे अफेयर कर रहा है, और उसके मन की जांच करो, उसकी मन की हम्म। जांच करो तो ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल है जो कितना भी नैतिक अपने आप को बता रहा हो, उसके हम्म। उसके आकर्षण ना हो। सौ हम्म। सौ और स्त्रियों के प्रति उसके आकर्षण होंगे, और हर स्त्रियों में 100 और पुरुषों के प्रति आकर्षण होंगे, और समय समय पे देख करके वो आकर्षित होते रहते हैं। लेकिन वो बिल्कुल। नैतिकता के कारण बंधे हुए हैं, हम्म। नैतिकता के कारण वो बंधे हुए हैं, इसलिए वो दूसरे व्यक्ति पर हमला करते हैं कि नहीं हम्म। नहीं ये गलत कर रहा है, क्योंकि वो खुद नहीं कर पा रहे हैं और दूसरा कर रहा है, तो उनको तो जो है जेलस पैदा होती है, ईर्ष्या पैदा होती है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ और ये कर रहा है। तब हम्म। जो है वो नैतिकता के सिपाही बन करके वो दूसरे व्यक्ति को परेशान करने की कोशिश करते हैं। हाँ, जैसे मैं अपना और आपको थोड़ा अगर विश्लेषण करके ईमानदारी से बताऊं तो हाँ। मेरे भीतर मैं इस बात में अच्छे से मैंने जांचा परख के आपको कह रहा हूँ। हम्म। मेरे भीतर सेक्स की कामना तो नहीं है, लेकिन हम्म। एक कामना जरूर रहती है हम्म। कि अपोजिट जो मतलब सेक्स है हम्म। उसके साथ ध्यान करने का, मतलब ध्यान की विधियों का अभ्यास करने की जरूर कामना रहती है, ताकि मुझे पता लग सके कि मेरे भीतर वासना है भी या नहीं है। देखो, तंत्र तंत्र की जो साधनाएं होती थी वो यही होती थी कि अपोजिट सेक्स को साथ में बिठाकर साधनाएं करवाई जाती थी, है ना। तो हम्म। ये तंत्र की साधनाएं थी, यही भगवान शिव की दी हुई विधियां है या तो। अच्छा। हाँ ये हाँ, हाँ। ये भगवान शिव की दी हुई विधियां हैं, 112 विधियां दी, उसमें जो है अपोजिट हम्म। सेक्स को जो साथ में बिठाल करके साधनाएं करवाई जाती थी। क्योंकि हम्म। प्रकृति का सबसे बड़ा हथियार तो यही है ना, प्रकृति तो एक ही दिशा हम्म। में चल रही है कि बस अपना जो है प्रजनन, है ना, धक्का दे ही हम्म। रही है कि संयोग करो और नया जीव दो ताकि प्रकृति आगे चल सके,
है ना। हम्म, वो तरह तरह के वृक्ष पैदा हो रहे हैं, चाहे अपना जो जीव जंतु पैदा हो रहे हैं या मनुष्य पैदा हो रहे हैं। पैदा कैसे हो रहे हैं? प्रकृति के इस हम्म, मार्ग के द्वारा ही तो पैदा हो रहे हैं। प्रकृति ने इस मार्ग को प्रशस्त किया हुआ है। उसकी हम्म, प्रायोरिटी में फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी यही है प्रकृति की। तो प्रकृति तो स्वाभाविक रूप से उस दिशा में धक्का दे ही रही है, तो उसी का ही प्रयोग कर लिया। तंत्र का मतलब ये है कि हम जो है लड़ाई पे विश्वास नहीं करते। प्रकृति जिस दिशा में ले जा रही है उसी दिशा में ले जाना है, उसी में साधना को जोड़ देना है। यह तंत्र का मार्ग है। ये सारी विद्या तंत्र के भीतर आती हैं। हाँ, ये तंत्र के भीतर आती है। भगवान शिव का कहना ये था, है ना। अच्छा। अब पुराने ऋषि मुनि आप देखेंगे तो सब विवाहित थे, या है ना, सबके अफेयर्स थे, और उसको बुरा भी, अफेयर्स कोई बुरा नहीं माना जाता था, है ना। हम्म, अब जो नैतिकता जो है ना, ये अभी अभी के युग में ज्यादा बढ़ी है ना। आदि शंकराचार्य के बाद में, आदि शंकराचार्य के पहले कोई ऐसी नैतिकता वैतिकता के चक्करों में नहीं पड़ते थे। कुछ सब अपना जानते थे कि प्रकृति का स्वरूप ऐसा है और ये धक्का देती रहती है, और इसमें कोई चला भी गया तो उसमें कोई पतित नहीं हो गया, वो तो स्वाभाविक घटनाएं हैं। लेकिन वो जो है अवेयरनेस को डेवलप करता चला जाए, साधक उन हम्म, परिस्थितियों को जीता भी चले जाए, अवेयरनेस को डेवलप भी करता चला जाए, शायद फिर उन प्रकृति के पाठ से मुक्त हो जाए। प्रकृति के पाठ से मुक्त होगा पुरुष, तभी तो उसका आवागमन से पार होगा ना। मतलब हमें पता भी, कभी कभी ऐसा होता है कि जब तक सामने जैसे मान लो जंगल में बैठे एकांत में बैठे, उस समय पता नहीं रहता कि हमारा मन तो शांत हो गया ऊपर ऊपर चेतन वो मन तो में। हाँ, वो तो परिस्थिति जन्य कारणों से ऐसा है ना, कि परिस्थितियां वहां पे, हाँ, विक्षेप की परिस्थितियां है ही नहीं। तो विक्षेप की लेकिन हाँ, परिस्थितियां नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मुक्त हो गए और आपके अंदर के वही विकार वही सारे खत्म हो गए। मैं जैसी चेक करना परिस्थितियां चाहता हैं। हूँ कि हाँ मेरे अचेतन मन में कोई, अचेतन मन में कहीं कोई वासना का संस्कार बचा है या नहीं बचा, ये मैं चेक करना चाहता हाँ, तो ये चेक करने के लिए उसके बीच में जाके जीना पड़ेगा। हूँ। तब अपनी पोल खुलेगी, और अपनी पोल खुलेगी तो उससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये स्वाभाविक हम्म, हम्म, है ना, स्वाभाविक बिल्कुल। चीज है। उसके बीच में जाके रहो आप, ऐसी परिस्थितियों में जाओ आप। और इसलिए कह रहा हूँ, इस नैतिकता के टैग को निकाल करके जो है आप छलांग लो, पहली बात, है ना, सामान्य तो संसार में जाओ। आपसे एक मार्गदर्शन और चाह रहा हूँ कि हाँ, आपकी नजर में या आपकी जानकारी में कोई ऐसे हैं कोई तंत्र के जो मतलब जानकार विशेषज्ञ जो सिखाते हो इस मतलब ध्यान की विधियां। ऐसे अब हैं, कुछ लोग हैं, क्यों नहीं है। अच्छा। हाँ, अब दुनिया तो इतनी बड़ी है, यहाँ पे सब कुछ चल रहा है, इतने देश हैं, इतना सब कुछ है, सब कुछ चल रहा है। हम्म, हम्म। अच्छा। तो कभी मतलब मेरे मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा है मेरे भीतर कि मैं जो मैंने विपश्यना में सीखा है हाँ हाँ उसको मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे भीतर कितनी विपश्यना फलित हुई है कि नहीं हुई है। हाँ हाँ। तो आप जो है अगर आप जाए। कुछ मार्गदर्शन कर सके तो मेरे लिए बहुत पुण्यदायी होगा, मेरी मतलब मेरे हाँ, लिए एक आशीर्वाद सा होगा मेरे लिए।